शिलाद नाम के एक महामनस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए इंद्र की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने शिलाद से वर मांगने को कहा। शिलाद ने वरदान में मांगा, देव, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो अयोनिज हो, अर्थात जो गर्भ से पैदा ना हुआ हो और मृत्यु से रहित हो। इंद्र ने कहा, मैं ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो योनिज हो और मृत्यु से युक्त हो, क्योंकि मृत्यु से हीन कोई नहीं है। स्वयं ब्रह्मा भी मृत्यु से रहित नहीं है। जब शिलाद ने अपनी उसी इच्छा को दोहराया, तब इंद्र ने कहा, यदि परमात्मा स्वरूप भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण हो सकती है। वे ही तुम्हें अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दे सकते हैं। मुझ में या अन्य देवताओं में यह सामर्थ्य नहीं है। इंद्र से उपदेश पाकर शिलाद शंकर भगवान की तपस्या में लग गए। 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अध्यवसायी शिलाद मुनि के लिए यह क्षण सा प्रतीत हुआ। इस बीच में शिलाद के शरीर में हड्डी मात्र ही शेष रह गई थी। अंत में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर भला चंगा हो गया। उन्होंने शिलाद की इच्छा के अनुरूप उन्हें अयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र होने का वरदान दिया। शिलाद वरदान पाकर अपने आश्रम में आ गए। जब वे यज्ञ मंडप में पहुँचे तो उन्होंने एक दिव्य शिशु को प्रकट होते देखा। उस अवसर पर सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई और आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि और मुनि वेदों का पाठ करने लगे। शिलाद मुनि पुत्र रूप में परमात्मा को पाकर गदगद होकर बोले, पुत्र, तुमने मुझे आनंद मग्न कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम्हें पा लेने से मेरे पितरों का उद्धार हो गया। पुत्र को लेकर शिलाद अपनी कुटिया में आ गए। वहां पहुंचकर नंदी अपने देवी स्वरूप को छिपाकर मनुष्य रूप में आ गए। शिलाद मुनि ने नंदी के जातक कर्म आदि संस्कार किए। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम पर तप एवं योग बल से समन्वित मित्र और वरुण नाम के 2 देवता आए। उन्होंने बच्चे को देखकर शिलाद मुनि से कहा, मुनि, यह बच्चा तो सब शास्त्रों का जानकार होगा, किंतु इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर शिलाद मुनि के शोक का कोई आर पार न रहा। वे बच्चे को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। रोना पीटना सुनकर शिलाद के पिता भी वहां आ गए। वे भी रोने लगे। इस तरह अपने पिता और पितामह को दुखी देखकर बालक ने उन्हें सांत्वना दी कि मैं मृत्यु को जीतने के लिए भगवान शंकर की उपासना करने जा रहा हूँ। आप लोग निश्चिंत हो जाएं। इतना कहकर नंदी एकांत स्थान पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। आशुतोष भगवान शंकर शीघ्र ही प्रकट हो गए और बोले, वत्स, तुम्हारा देह देखने के लिए मनुष्य का है, वस्तुतः यह तो सत्य चित्त आनंद रूप है। मृत्यु तुम्हारे पास कैसे आएगी? ऐसा कहकर भगवान शंकर ने नंदी का स्पर्श किया। उस स्पर्श से नंदी आनंद के समुद्र में मग्न हो गए। भगवान शंकर ने आगे कहा, तुम मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे पास रहने वाले और मेरे ही तुल्य पराक्रमी होगे। इतना कहकर भगवान शंकर ने नंदी को कमल की माला पहनाई। वरदान रूप में भगवान शंकर ने अपनी जटा से जल निकालकर उसे नंदी का रूप दे दिया, जो जटोदका नाम से विख्यात हुई। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को शिलाद की गोद में डाल दिया। फिर प्रेम से विभोर भगवान ने 3 धाराओं से नंदी का अभिषेक किया। वे 3 धाराएं 3 नदियों में बदल गईं। यह देखकर भगवान के ऋषभ ने निनाद किया। उस नाद से एक दूसरी नदी प्रकट हुई, जिसका नाम ऋषभ ध्वनि हुआ। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी के सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल पहनाए। नंदी को पूजित देखकर मेघों ने भी अभिषेक किया। इससे भी एक नदी प्रकट हो गई, जिसे जाम्बू नदी कहते हैं। ये 5 पवित्र नदियां जपेश्वर महादेव के पास है। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को सब गणों के आधिपत्य पद पर अभिषिक्त किया। उस अवसर पर सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर नंदी को भिन्न भिन्न उपहार दिए। इस प्रकार नंदी जी का प्रागट्य हुआ और नंदी भगवान शंकर के वाहन बने। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।